आज हम जानने वाले हैं उस प्रेम कथा के बारे में जो संसार की सबसे पवित्र और अनोखी कहानियों में से एक है। एक ऐसी कथा जिसमें ना कोई मोह था, ना लोभ, केवल समर्पण, भक्ति और अमर प्रेम था। यह है तुलसी और भगवान विष्णु की प्रेम गाथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि त्याग में भी होता है। सृष्टि के प्रारंभिक युग की बात है। असुरों के राजा कालयन के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह थी वृंदा, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक। उसका जन्म साधारण नहीं था, वह स्वयं लक्ष्मी और भक्ति का अंश थी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसकी आंखों में भक्ति थी, मन में प्रेम था और हृदय में केवल एक नाम, नारायण। समय बीतता गया, वृंदा युवा हुई और उसका विवाह हुआ एक पराक्रमी असुर से, जलंधर। जलंधर वीर था पर अहंकारी भी, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण वह अजेय बन गया। उसकी पत्नी की भक्ति ने उसे ऐसा वरदान दिया कि जब तक वृंदा अपनी पवित्रता पर अडिग है, कोई देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सकता। वृंदा के प्रेम और सच्चाई ने देवताओं तक को चकित कर दिया था, परंतु जलंधर ने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। वह देवताओं को सताने लगा, स्वर्ग पर अधिकार करने लगा। जब ब्रह्मा, इंद्र और सभी देव असहाय हो गए, तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, धर्म संकट में है। जलंधर का अहंकार अब समस्त लोगों के लिए विनाशकारी हो गया है। विष्णु जानते थे कि जलंधर को हराना तब तक संभव नहीं जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति टूटे नहीं। यह निर्णय कठिन था, एक भक्त पर छल करना, परंतु धर्म की रक्षा के लिए यही मार्ग था। भगवान विष्णु ने रूप धारण किया, जलंधर का रूप। उधर वृंदा अपने पति की विजय के लिए पूजा कर रही थी। वह दिया जलाकर मंत्र जप में लीन थी। अचानक द्वार पर उसे जलंधर का स्वर सुनाई दिया, देवी, मैं युद्ध से विजयी होकर लौट आया हूँ। वृंदा ने देखा, वही चेहरा, वही रूप, वही वाणी। वह प्रसन्न हुई, उनके चरणों में फूल चढ़ाए, आरती की और अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गई। पर तभी उसे अपने हृदय में कुछ विचित्र लगा। भक्ति की अग्नि में तपे हुए मन ने छल की हल्की आंच महसूस की। उसने दिव्य दृष्टि से देखा, वह जलंधर नहीं, स्वयं विष्णु थे। क्षण भर में उसका संसार बिखर गया। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। आप मेरे आराध्य हैं, मेरे हृदय के देवता, पर आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। आपने मेरी पवित्रता को भंग किया है। उसकी आंखों में भक्ति के साथ अब वेदना थी। उसने विष्णु को श्राप दिया, हे प्रभु, आज से आप भी मेरे समान दुख का अनुभव करेंगे। आप पत्थर बनेंगे, जैसे मेरा हृदय आज शून्य हो गया है। श्राप सत्य हुआ। भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए और वृंदा ने टूटे हुए मन से अग्नि में प्रवेश कर लिया। अग्नि में समर्पित होते हुए भी उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके लिए यह अंत नहीं, मुक्ति थी। उसके जलने के बाद वहां की भूमि में एक चमत्कार हुआ। जहां उसकी राख गिरी, वहां एक हरी भरी पौधा उग आई। वह थी तुलसी। धरती पर उसकी सुगंध फैल गई। वह केवल एक पौधा नहीं थी, बल्कि भक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। भगवान विष्णु उस स्थान पर आए। उन्होंने उस पौधे के समक्ष सिर झुकाया और कहा, हे वृंदा, आज से तुम केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी अर्धांगिनी के समान पूज्य होगी। तुम्हारा रूप अब तुलसी कहलाएगा। जहां जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम्हारे बिना वह अधूरी रहेगी। विष्णु के इन वचनों से पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और तुलसी माता के पत्तों पर ओस की बूंदों की तरह आशीर्वाद झिलमिलाने लगा। वह दिन था जब भक्ति और प्रेम का मिलन हुआ, तुलसी विवाह का प्रारंभ। तभी से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर। उनके बगल में रखा जाता है शालिग्राम, भगवान विष्णु का पत्थर रूप। विवाह की विधि होती है, मंत्र गूंजते हैं, दीपक जगमगाते हैं और वातावरण सुगंधित हो उठता है। देवता, मनुष्य, आर्षि सब इस मिलन के साक्षी बनते हैं, क्योंकि यह केवल विवाह नहीं, भक्ति और प्रेम का संगम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, निभाने और त्यागने से अमर होता है। वृंदा ने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया और इसी त्याग ने उन्हें देवी बना दिया, तुलसी माता। आज भी जब कोई भक्त तुलसी दल से भगवान को भोग लगाता है, तो वह उसी प्रेम का अंश है जो वृंदा और विष्णु के बीच था। तुलसी माता हर घर में शुभता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। और तुलसी विवाह उस अटूट बंधन की याद है जिसमें भक्ति और प्रेम एक दूसरे में विलीन हो गए। यही है तुलसी विवाह की अमर कथा, जहां वृंदा बनी तुलसी और भक्ति बनी प्रेम। जहां अग्नि से जन्मा था वियोग, वहीं से खिली थी नई शुरुआत। और यही वह प्रेम है जो काल के पार भी शाश्वत है।